खबर मेरे पास ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक जो भूचाल आने वाला है, ये भूचाल किसी और तरफ से नहीं आने वाला। कप्तान भी इलेक्शन तक बाहर आएगा या नहीं आएगा, ये लोग जानना चाहते हैं, या बाकी लोगों की तरह उसकी ज़िंदगी भी जेल के अंदर गुजरेगी। लेकिन ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर यह है कि कप्तान, और फिर मैं आपको ये भी बता दूँ कि 24 बड़े सियासतदानों के नैब केसेस दोबारा खुलने जा रहे हैं, बल्कि इनमें गिरफ्तारियां होंगी, बड़ी गिरफ्तारियां, बड़े नाम गिरफ्तार होंगे। एक आपको और साथ बड़ी खबर दे दूं, कप्तान जेल के अंदर रेड कैमरे बाकायदा अपना होमवर्क पूरा कर रहा है। कप्तान उन तमाम नामों को बाकायदा लिख कर बाहर भेज देता है। अगर उस पर प्रेशर आता है, वो प्रेशर नहीं सह सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं हूं नाज़िम, और आज आपको एक बड़ी अहम तरीन खबर देता चलूँ कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर भूचाल आने वाला है। और पाकिस्तान की सियासत के अंदर भूचाल आने में कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा वक्त नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर भूचाल आज से ही शुरू हो जाएगा। ये सियासी भूचाल ऐसा सियासी भूचाल होगा कि जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत के बहुत से अहम तरीन बुर्ज ना सिर्फ उल्ट जाएंगे, बल्कि अहम तरीन बुर्ज जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत से किनारा कशी कर लेंगे। बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि 16 तारीख के बाद पाकिस्तान की सियासत इंतहाई तेज़ हो जाएगी। बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि 16 तारीख के बाद पाकिस्तान की सियासत में बड़े बड़े नाम गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन मैं उससे हट के दावा कर रहा हूँ, और जो दावा कर रहा हूँ वो दावा ही नहीं, अहम तरीन ज़राए से खबर भी है। खबर मेरे पास ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक जो भूचाल आने वाला है, ये भूचाल किसी और तरफ से नहीं आने वाला, बल्कि ये भूचाल पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर से आने वाला है। नंबर एक तो शरीफ ख़ानदान की बहुत बड़ी जायदाद जो पाकिस्तान के बाहर ख़रीदी गई, और 1.5 साल के अरसे में करोड़ों नहीं अरबों रुपये खर्च किए गए। खरबों रुपये सरकारी ख़जाने से तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अरबों रुपए का फ़ायदा किस तरीके से लिएगा इक़्तिदार के दिनों में, ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन अरबों रुपए की रकम से बहुत कुछ बनाया गया, बहुत कुछ, किन किन ममालिक में ये पैसा गया, ये सारा रिकॉर्ड सामने आने जा रहा है। और फिर मैं आपको ये भी बता दूँ कि 24 बड़े सियासतदानों के नैब केसेस दोबारा खुलने जा रहे हैं। ऐसे नैब केसेस हैं जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत आपको इंतहाई तब्दील होती नज़र आएगी। और ये खाली केसेस खुलने नहीं जा रहे, बल्कि इनमें गिरफ्तारियां होंगी, बड़ी गिरफ्तारियां, बड़े नाम गिरफ्तार होंगे। बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कि कप्तान हर कर क्या कप्तान भी जेल के अंदर ही रहेगा, कप्तान भी इलेक्शन तक बाहर आएगा या नहीं आएगा, ये लोग जानना चाहते हैं, या बाकी लोगों की तरह उसकी ज़िंदगी भी जेल के अंदर गुजरेगी। लेकिन ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर यह है कि कप्तान की ज़मानतें होने जा रही हैं। और कप्तान की ज़मानतें बज़ाहिर तो यह नज़र आएगा कि कुछ केसों में कप्तान की ज़मानतें रिजेक्ट हो गई हैं, मुस्तरद हो गई हैं, लेकिन फिर अचानक से आपको ये चीज़ नज़र आना शुरू होगी कि 5-5, 6-6 केसेस में कप्तान की ज़मानतें होना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर सवाए कप्तान के कोई एक ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसका वोट बैंक, जिसके लोग, जिसके साथ आप ये कह सकें कि इनके लोग जो हैं, इस सियासी जमात के लोग वोट हासिल कर सकते हैं। एक आपको और साथ बड़ी खबर दे दूं, कप्तान जेल के अंदर रेड कैमरे बाकायदा अपना होमवर्क पूरा कर रहा है। कप्तान की अब हफ्ते में 2 से 3 मुलाकातें जेल के अंदर वकला से और वकला के अलावा अपनी फैमिली के लोगों से होती हैं। इन मुलाकातों में कप्तान उन तमाम नामों को बाकायदा लिख कर बाहर भेज देता है, और कहा जाता है कि ये हर हलके में 3-3 नाम सेलेक्ट कर दिए गए हैं कि हर हलके में ये 3-3 लोग होंगे, और इन 3 लोगों को 1, 2 और 3 इस निस्बत से रखा जाएगा कि इनमें से तीनों में से एक को टिकट जारी किया जाएगा। अगर उस पर प्रेशर आता है, वो प्रेशर नहीं सह सकता, या उसके कागज़ रिजेक्ट किए जाते हैं, तो तीनों लोग जिन्होंने कागज़ जमा कराए होंगे, सेकंड पे फिर दूसरा लड़ेगा, थर्ड पे फिर तीसरा लड़ेगा। ये बाकायदा कप्तान ने अपनी मुकम्मल प्लानिंग कर ली है, जबकि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM पाकिस्तान समेत दीगर सियासी जमातों के पास आज के दिन तक अपने उम्मीदवारों के नाम तक मौजूद नहीं है। अभी तक उनके पास हलकों में उम्मीदवार नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो बहुत से हलकों में अपने उम्मीदवारों को ढूंढ रही है। बहुत से उनके लोगों ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि हम जिस जगह भी वोट मांगने के लिए जाते हैं तो हमारी हुकूमत के 1.5 साल का हमसे एहतसाब
किया जाता है, हमसे हिसाब मांगा जाता है। लोग हमें कहते हैं कि इस महंगाई के ज़िम्मेदार हम हैं, इस बेरोज़गारी के ज़िम्मेदार हम हैं, इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी के ज़िम्मेदार हम हैं। तो जिसलिए हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये हालात पैदा हो चुके हैं और ये एक नया भूचाल है जो आपको कल से बल्कि आज से ही ये भूचाल चलता हुआ नज़र आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।